प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस हमारे मैथ की नई क्लास में। यहाँ पे हम जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली क्लास हम त्रिकोणमिति पे लिए थे, ठीक है। पिछली क्लास जो था वो त्रिकोणमिति पे था। अब उसी त्रिकोणमिति के अनुपातों का, जैसा कि बच्चे पूछते हैं ना कि सर साइन थीटा कॉस थीटा, ये बार बार आप पढ़ाते जो है एकदम से हमारा माथा घुमा देते हैं। कहाँ इसका प्रयोग होता है? साइन थीटा का प्रयोग, कॉस थीटा का प्रयोग कहाँ पे होता है, वो आज तक जो है बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो आज यहाँ पे आपका जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वाला चैप्टर है, यहाँ आप समझ पाएंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा या जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात है उनका प्रयोग आप कैसे करते हैं, ठीक है। सब अक्सर बच्चे पूछते हैं सर आप पढ़ा रहे हैं, ये मैथ कहीं काम आएगा? ये साइन थीटा कॉस थीटा मेरे किसी भी दैनिक जीवन में काम आएगा? हाँ, उस स्तर का आप रहेंगे तो काम आएगा। दैनिक जीवन में इनका प्रयोग तब आप कर पाएंगे जब आप उस स्तर के छात्र रहेंगे, उस स्तर के नागरिक रहेंगे, उस स्तर के व्यक्ति रहेंगे, तब ये ना काम आएगा। आप जो इनको सही रूप से पहचानते ही नहीं है, इनका कहाँ उपयोग करना है जानते ही नहीं है, बस सर साइन थीटा कॉस थीटा कैसे लगेगा, ठीक है। दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो आज इस क्लास में हम उन्हीं चीज़ों पे बात करने वाले हैं। ये क्लास जो है हमारा बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, लेकिन ध्यान देना अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आगे जो है हम यहाँ पे पहले इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इससे पूरे चैप्टर यानी त्रिकोणमिति कि जो कुछ अनुप्रयोग हैं इनको हम किस तरह से हल करेंगे, इसके लिए जो कुछ बातों पर आपको ध्यान देना होता है। कुछ कोण होते हैं, जैसे जो है आपका उन्नयन कोण, अवनमन कोण, कुछ रेखाएं हैं जैसे दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा। इन सब तीनों चारों बातों को आप जब समझ पाएंगे तो इस चैप्टर से संबंधित जो सवाल लगाएंगे वो आप पूरी सरलता से, और यहाँ पे आप ये समझिएगा कि इस चैप्टर में पूरा सवाल लगाते समय केवल आपको ये ध्यान देना है कि किस तरह से यहाँ पे आप फिगर बनाएंगे, किस तरह से चित्र बनाएंगे। अगर इस चैप्टर में आप चित्र बनाना नहीं सीख पाएंगे तो आप पूरा का पूरा सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसके लिए देखो जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में आप क्या पढ़े, 6 त्रिकोणमिति अनुपात, जिसमें से आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, उन्हीं का प्रयोग हमको यहाँ पे करना है। देखिए, ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए जो है निम्न प्रकार के कोणों का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ समझिए, किसी भी, जैसे आप ये समझिए किसी भी छत की ऊंचाई ज्ञात करना है ना, कोई हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचाई पर है, कोई मीनार कितनी ऊंचाई पर है, या जो है आप जानते होंगे कि जो समुद्र के किनारे होते हैं यानी समुद्री तट होते हैं, या आप ये समझ लीजिए जो बंदरगाह होते हैं, वहाँ बंदरगाहों पे बड़ी बड़ी जो है, जैसे आप देखें ना ईंट के भट्टे होते हैं, उसी तरह से बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं, वहाँ से लाइट लगी होती है। वहाँ से वो लाइट जो है समुद्र की तरफ मोड़ा जाता है। उस लाइट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि यानी कि वो उसकी ऊंचाई देख के और लाइट के माध्यम से आप बता सकते हैं, या कोण देख के आप बता सकते हैं कि कोई भी नाव समुद्र में कितनी दूरी पर है। या आप किसी भी भट्टे की ऊंचाई यानी कि किसी भी किले की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है ना, किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना आप बता सकते हैं। हेलीकॉप्टर आप देखते हैं ना, चुनाव का समय आ रहा है, अब इधर जो है जब चुनाव का समय आएगा तो कभी जो है मोदी जी का हेलीकॉप्टर, कभी योगी जी का हेलीकॉप्टर ना, कभी राहुल जी का हेलीकॉप्टर, तो जो है सबका हेलीकॉप्टर जो है घूमेगा। तो आप अगर ऊंचाई देख के बस कि बहुत ऊपर से जा रहा है ना, बहुत ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, अगर आपको ऊंचाई निकालना तो कैसे निकालेंगे ये यहाँ पे आप सीख पाएंगे, ठीक है। देखिए, उसके लिए आपको यह समझना है कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए 2 प्रकार के कोणों को ध्यान देना है आपको। एक तो आपका है उन्नयन कोण, दूसरा है आपका अवनमन कोण। एक है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। इन दोनों कोणों को समझने से पहले आपको यह समझना है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा क्या है और क्षैतिज रेखा क्या है। आप यहां से समझिए, यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है तो दर्शक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखो, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को अगर हम देख रहे हैं तो हमारी आंख से
हमारी आंख से अगर एक रेखा खींचे और मार्कर जो है उसका ऊपरी भाग अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से एक रेखा खींचें और मार्कर का ऊपरी भाग देखें तो यहाँ से एक काल्पनिक रेखा अगर आप खींचेंगे तो ऐसी रेखा को क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। यानी कि आपके नेत्र से या किसी भी मनुष्य के नेत्र से जिस वस्तु को आप देखते हैं उनके बीच सरल रेखा अगर खींचेंगे तो इस रेखा को क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। समझ में आया? किसी भी वस्तु को अगर आप देखते हैं आपके नेत्र से, आपकी आंख से सीधे उस वस्तु जहां पे आप देख रहे हैं उनके बीच खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। ठीक। इसके बाद जो है क्षैतिज रेखा, देखो वह रेखा जो प्रेक्षक के आंख से सीधे भूमि के समांतर जो है बनता है उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। देखो क्षैतिज का मतलब है पृथ्वी तल के समांतर। जैसे मुझे मान लीजिए कोई जो है पर्वत मुझे देखना है, यानी पर्वत देखना तो हम ऊपर की तरफ ऐसे देखेंगे, लेकिन क्षैतिज रेखा क्या है? यदि आप सीधा देखते हैं यानी जहाँ से आपका आंख है ऐसे सीधा देखते हैं, अगर सीधा देखेंगे तो इसी जो आंख से एकदम सीधी रेखा ऐसे खींचे पृथ्वी तल के समांतर। पृथ्वी जैसे मान लीजिए हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ तो पृथ्वी हमको समतल जैसा दिखता है ना, हालांकि पृथ्वी गोल है लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं बहुत बड़े भाग होने के कारण पृथ्वी हमको समतल दिखता है। तो आप ये समझिए आपके आंख से पृथ्वी के समांतर अगर कोई काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। आंख से पृथ्वी के समांतर कोई काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। तो यानी कि वह रेखा जो प्रेक्षक का मतलब है आप जो परीक्षण करने वाले हैं, जो देख रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? प्रेक्षक। वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधे भूमि के समांतर खींची जाती हो, जो प्रेक्षक के आंख से सीधे भूमि के समांतर खींची जाती हो, ऐसी रेखा को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। तो समझ में आया दृष्टि रेखा क्या है? जब आप किसी वस्तु को देखते हैं, चाहे वो वस्तु ऊपर हो चाहे वो वस्तु नीचे हो, तो जब वस्तु से आपके आंख के बीच अगर कोई रेखा खींचते हैं, वस्तु से आपके आंख से सीधे उनके बीच अगर कोई काल्पनिक रेखा खींचेंगे या सरल रेखा कोई खींचेंगे तो ऐसे में हम उसको क्या बोलेंगे? ऐसे में उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। और आप कहीं भी सीधे खड़े हैं, आपके आंख के समांतर एक पृथ्वी, आपके आंख से आंख की सिधाई में अगर हम पृथ्वी के तल के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, आंख की सिधाई में पृथ्वी तल के एकदम समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो ऐसे में इसको कौन सी रेखा बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। समझ में आया? इसके बाद यहां से देखिए, यानी कि आप ध्यान से समझिए, जैसे यहां पे कोई लड़का खड़ा है यहां पे, ठीक, यहां पे अगर कोई है, ठीक है, और यहां मान लीजिए कोई जो है कोई भी मीनार है या कोई भी घर है, अगर इसको ध्यान से समझिए, अगर यहां से इसको इस छत को देखना है, ठीक, अगर यहां से कोई लड़का खड़ा है इसको इस छत को देखना है तो ये वाली जो रेखा छत और इस लड़के के आंख के बीच जो रेखा खींची जाएगी उसको कौन सी रेखा बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। समझ में आया? क्षैतिज रेखा। नहीं, ये जो होगा आपका कौन सा रेखा होगा? क्षैतिज नहीं, कौन सा रेखा होगा? दृष्टि रेखा। अगर आंख से हम ऐसे सीधे पृथ्वी, मान लीजिए ये पृथ्वी तल होगा, आंख से अगर हम पृथ्वी तल के ऐसे सीधे कोई रेखा खींचेंगे तो इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज का मतलब जैसे क्षितिज जानते हैं, क्षितिज शब्द सुने हैं ना, क्षितिज किसको बोलते हैं? क्षितिज मतलब यह है वो दूर वाला स्थान जहाँ पे आप देखते होंगे कहीं बहुत दूर जाके जो आसमान है और पृथ्वी दोनों आपस में मिलते हैं। बोला जाता है कि बादल जो है, अगर जब हम लोग बचपन में रहते थे तो देखते थे, ऐसा लगता था कि बादल जो आगे जाके गिर गया है, यानी कि आगे आके पृथ्वी से मिल गया है। तो वो रेखा जहाँ पृथ्वी और जो है आकाश आपस में मिलते हैं उनको क्षितिज बोलते हैं। तो पृथ्वी तल के जो समांतर होता है उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज। तो ये रेखा पृथ्वी तल के समांतर है, तो यानी कि आंख के समांतर, आंख से सीधे अगर कोई रेखा खींचते हैं जो पृथ्वी तल के समांतर है उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और उस वस्तु जिसको आपको देखना है, मान लीजिए यहाँ पे छत को देखना है, तो आंख से उस वस्तु द्वारा खींची गई, आंख और उस वस्तु के बीच खींची गई जो सरल रेखा है उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। तो यानी कि आपका दृष्टि रेखा यहाँ पे समझ में आया। ये चीज, ये आंख हो गया, ये वस्तु हो गया, यानी कि समझ लीजिए अगर यहाँ पे कोई भी चीज है, मान लीजिए यहाँ पे पतंग उड़ रहा है तो आंख और पतंग ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है, ठीक है, तो आंख और पतंग के बीच अगर कोई रेखा खींचेंगे तो कौन सी रेखा होगी? ये आपका होगा कौन सी रेखा? दृष्टि रेखा।
ठीक है। और जहाँ से आप खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ से खड़े हैं और सीधा देखते हैं, तो अगर पृथ्वी तल के समांतर कोई रेखा आपकी आंख से होते हुए पृथ्वी तल के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो इसको कौन सी रेखा बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज रेखा, ठीक है। हाँ, ये दोनों समझ में आया। अब इन्हीं दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के आधार पे हमको समझना होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। जब तक आप उन्नयन और अवनमन कोण नहीं सीखेंगे, जब तक उन्नयन और अवनमन कोण नहीं सीखेंगे, तब तक जो ये चैप्टर के सवाल आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं उन्नयन कोण किसे बोलते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, उन्नयन कोण यदि दृष्टि रेखा मतलब आपको जो वस्तु देखना है ना, जो आपको वस्तु देखना है उसको बोलते हैं, यानी कि जिस वस्तु को आप देख रहे हैं और आपके आंख के बीच खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। यदि दृष्टि रेखा क्षैतिज से ऊपर की ओर है तो क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। यदि दृष्टि रेखा का मतलब जिस वस्तु को आप देख रहे हैं, अब देखिए जैसे मुझे कोई वस्तु देखना है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे इस रूम में जहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक पंखा लगा है ना, ऊपर ऐसे एक पंखा लगा है ऐसे, अगर मैं पंखे को देखूंगा तो यानी कि आप देखेंगे ये क्षैतिज रेखा यहाँ से बनेगी। अगर मुझे पंखे को देखना है तो मैं क्या करूँगा? ऊपर ऐसे ऊपर देखूंगा। अब यानी कि क्षैतिज रेखा से ऊपर देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा से ऊपर देखेंगे तो ये आपका दृष्टि रेखा ऐसे ऊपर जाएगा और क्षैतिज रेखा ऐसे, तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। यानी कि क्षैतिज रेखा से अगर दृष्टि रेखा जो है क्षैतिज रेखा से ऊपर है तब बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। और जो है देखो, जैसे आप कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, टीचर आपसे पूछते हैं कि बताओ त्रिकोणमिति के जो है 6 अनुपात बताओ, तो आप क्या करते हैं? आप भूल जाते हैं तो आप ऐसे ऊपर देखते हैं, अगर भूल जाएंगे तो ऐसे ऊपर देखेंगे। इस कंडीशन में आप जब आपसे टीचर पूछता है और टीचर को सामने ना देखते हुए, टीचर एकदम आपके क्षैतिज है, टीचर को सामने ना देखते हुए आपको नहीं आता तो आप एकदम ऐसे आंख ऊपर करके देखने लगते हैं, छत को देखने लगते हैं, तो टीचर और आपके बीच जो रेखा रहेगा वो क्षैतिज रेखा, और आपके आंख और छत के बीच कौन सी रेखा रहेगा? वो आपका कौन सी रेखा? दृष्टि रेखा। तो ये जो कोण यानी कि ये क्षैतिज रेखा और ऊपर जो है, ऊपर क्या रहेगा? जैसे यहाँ पे क्षैतिज रेखा और ऊपर दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा? यानी कि ये समझ लीजिए ऐसे यहाँ पे बनेगा क्षैतिज रेखा, ये ऐसे हो जाएगा क्षैतिज रेखा, और ऊपर जिस वस्तु को यानी पंखे को मान लीजिए ऊपर आप देख रहे हैं तो इनके बीच जो कोण ये बनेगा इसको कौन सा कोण बोलेंगे? उन्नयन कोण। यानी कि जब भी आप ऊपर आपको देखने के लिए कोई वस्तु जब आप देखते हैं और आपको आंख जो है ऊपर उठा के ऐसे देखना पड़े तो कौन सा कोण रहेगा? तब वहां पे कौन सा कोण रहेगा? उन्नयन कोण, ठीक है। इसके बाद अगर अवनमन कोण है, अवनमन कोण आपको देखना है, ध्यान से समझो। ये देखिए जैसे यहाँ पे एक तिरंगा बनाया है ना, यहाँ पे तिरंगा बनाया है, तो हाँ देखिए कैसे जो है लहरा रहा है, ये हमेशा ही ऐसे लहराएगा ना, हम लोग भी इसको ऐसे लहराते हुए देखना चाहते हैं। जैसे ये यहाँ पे लहरा रहा है वैसे जो है ये अगर जो है सही समय आया तो हम जो POK है यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ भी ले जाके अपना तिरंगा ऐसे ही लहराएंगे। यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये तिरंगा अगर देखना है तो ये जो आपके आंख और इस तिरंगा के बीच जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण होगा? ये यानी कि यहाँ से आप क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण। आप जानते हैं कि जो आपका नेत्र है, नेत्र से अगर सीधा और पृथ्वी तल के समांतर कोई रेखा खींचेंगे क्षैतिज रेखा, और जिस वस्तु को आप देख रहे हैं यानी कि जिस वस्तु को आप देखना चाह रहे हैं और आपके नेत्र उस वस्तु और नेत्र के बीच अगर सरल रेखा खींचेंगे तो उसको बोलेंगे कौन सी रेखा? दृष्टि रेखा। अगर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर है तो ऐसे में जो कोण बनता है उसको कौन सा कोण? उन्नयन कोण कहते हैं। समझ में आया? इनके जो है और भी नाम है, जैसे तांस कोण और जो है उन्नत कोण। यहाँ पे 2 नाम इनका और है, बाकी जो फेमस नेम है इनका उन्नयन कोण ही है। ज्यादातर सवालों में यही नाम जो है आपको मिलता है। इसके बाद दूसरा कोण है अवनमन कोण। जब ध्यान से सुनो, जैसे आपसे जब त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र पूछा गया आपको नहीं है तो आप ऊपर ऐसे देखने लगते हैं कि आ तो रहा था, कहाँ चला गया? अभी कल तक तो आ रहा था, जैसे टीचर पूछता है तैसे गायब हो जाता है ना। तो इसके बाद टीचर आपको डांटना चालू करते हैं, क्या पढ़ते हो गधे कहीं के,
पढ़ना लिखना कुछ नहीं है। तो जब टीचर डांटना चालू करता तो आप क्या करते हैं, अपनी आँख ऐसे नीचे कर लेते हैं ना। जब आँख नीचे करते हैं तो टीचर आपसे क्षैतिज पे खड़ा है, आँख नीचे करके ज़मीन देखने लगते हैं। पहले क्या था, जब तक नहीं आ रहा था तो आप आसमान देखते हैं, जब आपको टीचर डांटने लगते हैं तो आप क्या करते हैं, तब ज़मीन देखने हैं। अब जब ज़मीन देखेंगे तो टीचर और आपके आँख, यानी कि अगर टीचर की तरफ देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और ज़मीन की तरफ देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा, तो दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो कौन सा होगा, आपका अवनमन कोण ना। अगर आपको नहीं आएगा, यानी कि आप चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, या आप जो है हाई स्कूल, इंटर या अन्य परीक्षाओं को तैयारी अच्छे से करके नहीं देंगे, यानी कि अगर आपको ये समझ लीजिए किसी भी काम में अगर आप पीछे हैं तो हमेशा आपकी नज़र ऐसे ही झुकेगी जैसे अवनमन कोण में झुकता है। ठीक, तो यहाँ से आप समझिए, यदि दृष्टि रेखा क्षैतिज से नीचे की ओर है, यदि दृष्टि रेखा क्षैतिज से, यानी क्षैतिज ये है, क्षैतिज से नीचे की तरफ अगर आप दृष्टि रेखा बना रहे हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा, अवनमन कोण। ठीक है, तब जो आपका दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा, अवनमन कोण। जैसे यहाँ से देखिए, एक यहाँ पे बनाए हैं, अगर आप जो छत पे खड़े होकर, कोई मान लीजिए रोड पे कोई कार आ रहा है, यहाँ से छत पे खड़े होकर देखेंगे तो यहाँ से क्षैतिज रेखा, जैसे छत पे खड़े हैं तो क्षैतिज रेखा आके आपके सामने होगा, ऐसे सामने अगर रेखा खींचेंगे तो क्षैतिज रेखा, और छत पे खड़े होकर नीचे कोई वस्तु को आप ऐसे देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये जो, यानी कि जैसे यहाँ पे कार आ रही है तो क्षैतिज रेखा और जो है यहाँ पे आपका ये दृष्टि रेखा, ये नीचे वाला जो रेखा खींचे, ये आपका क्या होगा, दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा आपका, कौन सा कोण, वो कोण आपका होगा अवनमन कोण। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक।